Hello बच्चों, let's see this question and the question says radial vascular bundles are found in। so पहले हम लोग इसका की कंसेप्ट देखते हैं। इसका की कंसेप्ट है वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल। अब वैस्कुलर बंडल में आता है जाइलम और फ्लोएम। इसमें आता है जाइलम और फ्लोएम। जो जाइलम है वो हेल्प करता है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। वाटर एंड मिनरल। और जो फ्लोएम है वो हेल्प करेगा इन कंडक्शन ऑफ फूड में। जो जाइलम और फ्लोएम है इन्हें हम लोग कलेक्टिवली बोल सकते हैं कंडक्टिंग टिश्यूज। ये कलेक्टिवली कहे जाते हैं कंडक्टिंग टिश्यूज। अब ये जो जाइलम और फ्लोएम है या फिर जो वैस्कुलर बंडल है ये हो सकता है रेडियल। इट कैन बी रेडियल। और ये हो सकता है कॉन्जॉइंट। दिस कैन बी रेडियल और दिस कैन बी कॉन्जॉइंट। रेडियल का क्या मतलब हुआ? तो रेडियल का मतलब है कि जो जाइलम एंड फ्लोएम है, जाइलम एंड फ्लोएम है जो वो प्रेजेंट होंगे डिफरेंट रेडियाई पे। फ्लोएम प्रेजेंट ऑन डिफरेंट रेडियस पे प्रेजेंट होंगे। ये होता है रेडियल वेस्कुलर बंडल में। और डिफरेंट रेडियस में भी कैसे? तो इन अल्टरनेट मैनर। इन अल्टरनेट मैनर में होंगे। ये तो हो गया रेडियल वेस्कुलर बंडल। अब अच्छा, कॉन्जॉइंट क्या होता है? तो कॉन्जॉइंट में जाइलम एंड फ्लोएम ये मिलेंगे ऑन सेम रेडियस। फ्लोएम ऑन सेम रेडियस। ये जो कॉन्जॉइंट होता है ये फर्दर हो सकता है दो टाइप का कॉन्जॉइंट। एक हो सकता है कॉन्जॉइंट क्लोज और एक हो सकता है कॉन्जॉइंट ओपन। ये कॉन्जॉइंट कोलेटरल होता है। कॉन्जॉइंट कोलेटरल क्लोज्ड या कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन हो सकता है। अब हम लोग फर्दर पहले रेडियल देखते हैं। तो रेडियल वेस्कुलर बंडल को एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। दिस इज द डायग्राम ऑफ रेडियल वेस्कुलर बंडल। ये समझाने के लिए है डायग्राम। इस डायग्राम से थोड़ा समझ में आ जाएगा। ये जो रेड वाला बना रहे हैं ये है जाइलम और ये वाला है फ्लोयम। ये रहा फ्लोयम। तो अगर आप देखिए तो पता चल रहा है कि जाइलम एंड फ्लोयम अल्टरनेट में प्रेजेंट हैं। और ये वाला बाहर वाला है प्रोटोजाइलम और जो अंदर वाला है ये है मेटाजाइलम। ऐसा कंडीशन जहां पे बाहर वाला प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स पेरीफेरी होता है और अंदर वाला मेटाजाइलम टुवर्ड्स सेंटर होता है, उस कंडीशन को कहते हैं एक्सार्क। एक्सार्क या इसी का दूसरा नाम है सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल। ये एक्सार्क या सेंट्रीपिटल कंडीशन होती क्या है? एग्जैक्ट या सेंट्रीपिटल कंडीशन होती है कि जहां पे प्रोटोजाइलम होता है टुवर्ड्स पेरीफेरी पेरीफेरी और मेटाजाइलम होता है टुवर्ड्स सेंटर। मेटाजाइलम
होता है टूवर्ड्स सेंटर। सो ऐसे कंडीशन को बोलते हैं एक्सार कंडीशन। अब फर्दर देखते हैं कॉन्जॉइंट में हम लोग क्लोज के बारे में। सो क्लोज और ओपन किससे डिसाइड करते हैं? सो क्लोज या ओपन डिसाइड करते हैं प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ कैम्बियम से। सो क्लोज मतलब क्या है? क्लोज मतलब कैम्बियम एब्सेंट है। क्लोज मतलब कैम्बियम एब्सेंट है, और ओपन मतलब कैम्बियम प्रेजेंट है। ओपन मतलब कैम्बियम इज प्रेजेंट। आइए इसको भी एक बार एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। सो ये भी डायग्राम है समझने के लिए। यहाँ पे ये है कैम्बियम, दिस इज कैम्बियम, और ये वाला पोर्शन रहा फ्लोएम का। ये वाला पोर्शन है फ्लोएम का, और ये वाला पोर्शन है जाइलम का। ये वाला पोर्शन है जाइलम का। और जो कैम्बियम होता है ये करता क्या है? तो ये करता है सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ का क्या मतलब है? तो सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब है इंक्रीजिंग विड्थ ऑफ प्लांट। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब है इंक्रीज करेगा, इंक्रीज इन विड्थ। विड्थ को इंक्रीज करेगा, सेकेंडरी ग्रोथ का ये मतलब है। अब ये किसमें मिलेगा? ये किसमें मिलेगा? सो ये जो क्लोज वाला है इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मोनोकॉट स्टेम। मोनोकॉट स्टेम, और साथ ही साथ में मोनोकॉट एंड डाइकॉट लीफ। मोनोकॉट एंड डाइकॉट लीफ। और जो ओपन वाला है इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म, और साथ ही साथ में डाइकॉट स्टेम। ये मिल जाएगा ओपन वेस्कुलर बंडल में। और जो रेडियल है, रेडियल वाले का एग्जाम्पल हो जाएगा रूट। सो अपने क्वेश्चन पे आते हैं। रेडियल वेस्कुलर बंडल किसमें मिलेगा? तो रेडियल वेस्कुलर बंडल आर फाउंड इन रूट्स। सो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रूट्स। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।